हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हम और आप जो बुक्स यूज करते हैं यानी टेक्स्ट बुक, नोटबुक, वो हम तक और आप तक कैसे पहुंचती? हम तक और आप तक पहुंचने की एक लंबी प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है, प्रोसीजर है। जैसे कि एक जो बुक होती है, उस बुक की लाइफ कहां से स्टार्ट होती है? एक ट्री से, वृक्ष से, पेड़ से। उस पेड़ में से वुड को कट किया जाता है, लकड़ी को, और उस लकड़ी को, उस वुड को और स्मॉल पीसेस में कट किए जाते हैं। स्मॉल पीसेस में कट करने के बाद उसे और स्मूथ और सॉफ्ट किया जाता है, और एक बार स्मूथ और सॉफ्ट कर दिया गया, उसके बाद उसमें केमिकल मिक्स किया जाता है। केमिकल मिक्स करने के बाद उसे पेपर में कन्वर्ट करते हैं, और पेपर में कन्वर्ट करने के बाद इंक का यूज करके उस पर लाइन ड्रॉ करते हैं, और बहुत सारे पेपर्स बनते हैं, और उस पेपर्स की गड्डी को बाइंडिंग करते हैं, और बाइंडिंग करने के बाद, कवरिंग करने के बाद उसे शॉप में भेजा जाता है, सेंड किया जाता है। बुक शॉप पर वो आता है, और फिर जाकर के हम और आप उसे क्या करते हैं? परचेस करते हैं, बाय करते हैं, यानी खरीदते हैं। तो जो बुक आप तक पहुंचती है उसकी कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, काफी लंबी प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस व्हाट? आर्थिक क्रिया। और ये जो आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 सेक्टर में डिवाइड है, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर कहते हैं। इसे हम प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो तीनों सेक्टर, इन तीनों सेक्टर को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर को हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राइमरी सेक्टर मींस व्हाट? प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस यानी संसाधन, ये सीधे सीधे एनवायरमेंट से यानी पर्यावरण से संबंधित होते हैं। या यूं कहे कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमें जो रिसोर्सेस मिलते हैं, जो मटेरियल्स, संसाधन मिलते हैं, वो सीधे सीधे हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर के थ्रू, प्रकृति के थ्रू मिलते हैं। ठीक है? अच्छा, इसे और समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्ट होता है, हम प्रोडक्ट कहें, रिसोर्सेस कहें या फिर मटेरियल्स, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो फार्म बेस्ड होता है, यानी खेती पर आधारित होता है, यानी एग्रीकल्चर पर आधारित होता है, एग्रीकल्चर पर बेस्ड होता है, प्लांट बेस्ड होता है, पेड़ पौधों पर आधारित होता है, एनिमल बेस्ड होता है, यानी जानवरों पर आधारित होता है। तो कहने का मतलब इस प्राइमरी सेक्टर में हमें जो रिसोर्सेस मिलेंगे, हमें जो मटेरियल्स मिलेंगे, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो फार्म बेस्ड होगा, प्लांट बेस्ड होगा और एनिमल बेस्ड होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। उसका पहला एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर। एग्री मीन्स व्हाट? एग्री मतलब होता है लैंड, और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। सो लैंड की हम कल्टीवेशन करते हैं, लैंड यानी जमीन, और कल्टीवेशन मतलब कल्चर। तो हम जो कल्टीवेशन करते हैं यानी जुताई करते हैं, खेती करते हैं, किसकी करते हैं? जमीन की। अरे किस लिए करते हैं? उनसे रिसोर्सेस प्राप्त करने के लिए, मटेरियल प्राप्त करने के लिए, जिसे हम खेती कहते हैं। तो खेती किस किस की होती है? एग्रीकल्चर किस किस का होता है? चावल की खेती, गेहूं की खेती, दाल की खेती, यानी कल्टीवेशन ऑफ राइस, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस। तो ये सब किसमें आएगा? एग्रीकल्चर में। अच्छा, फिर उसके बाद आता है फ्लोरिकल्चर। व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर मींस व्हाट? फूलों की खेती। तो फूलों की भी खेती होती है। फिर उसके बाद आता है ऑलेरिकल्चर। ये ऑलेरिकल्चर क्या होता है? ऑलेरिकल्चर मींस व्हाट? कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों की खेती। तो ये सब फार्मिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इसकी खेती होती है, और इनसे जो हमें रिसोर्सेस मिलता है, मटेरियल मिलता है, इसका हम आगे चल के क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसे हम किसी दूसरे प्रोडक्ट में, किसी दूसरे माल में कन्वर्ट करते हैं। वो हम आगे देखेंगे। ठीक है? तो ये एग्रीकल्चर देखा आपने। अच्छा, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री। ये एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? ये भी एक तरह की फार्मिंग है, ये भी एक तरह की खेती है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। इसके अंदर हम पशु को पालते हैं, जानवरों को पालते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं, उनकी नर्चरिंग करते हैं। किस लिए करते हैं? उनसे रिसोर्सेस ऑब्टेन करने के लिए, उनसे मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है? पहला है पोल्ट्री। व्हाट इज पोल्ट्री? मुर्गी पालन।
मुर्गी पालन क्यों किया जाता है? उसके अंडे प्राप्त करने के लिए, इट मीन्स व्हाट, एग्स रिसीव करने के लिए, उसके चिकन रिसीव करने के लिए, दैट इज पोल्ट्री। फिशिंग मीन्स व्हाट, फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग किस लिए करते हैं? उसकी चिकन रिसीव करने के लिए, मीट रिसीव करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? फिशिंग बोलेंगे। एक कैटल फार्मिंग, व्हाट इज कैटल? कैटल मीन्स व्हाट, जानवर। उसमें स्पेशली क्या आते हैं? काउ एंड बफेलो। सो काउ और बफेलो की नर्चरिंग क्यों होती है? उसे हम क्यों पालते हैं? उनसे मिल्क रिसीव करने के लिए, उनसे दूध रिसीव करने के लिए, उनका काउ डंग मीन्स डंग, उनका गोबर रिसीव करने के लिए। तो ये जो मिल्क है, ये जो मिल्क है, ये जो एग्स है, ये जो चिकन है, ये सब मटेरियल्स हैं, ये सब रिसोर्सेस है जो किसमें आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। सो ये आपने देखा। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आता है फॉरेस्ट्री। अच्छा, ये फॉरेस्ट्री क्या होता है? फॉरेस्ट्री मीन्स व्हाट? इस फॉरेस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं? प्लांटेशन करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उनकी टेंडिंग करते हैं, उनका रख रखाव करते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं, और एट द एंड उनसे रिसोर्सेस रिसीव करते हैं, मटेरियल, संसाधन, जैसे लकड़ी, वुड हो गया, पत्तियां, लीव्स हो गई। तो ये पत्तियां, ये लकड़ी आगे चल करके इसे किसी दूसरे माल में कन्वर्ट किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट्री। और फिर एक आता है माइनिंग। अच्छा, ये माइनिंग क्या है? माइनिंग मतलब खनन, मतलब जमीन के अंदर, अंडर दी ग्राउंड, जमीन के अंदर से भी हमें रिसोर्सेस मिलते हैं। तो माइनिंग मतलब होता है खनन। तो जमीन के अंदर से हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं, कुछ मेटल्स मिलते हैं, यानी खनिज और धातु, और उस मिनरल्स और मेटल्स में से हम कुछ अदर मटेरियल्स रिसीव करते हैं, जैसे कोल। तो कोल की भी माइनिंग होती है। ये कोल कहां से रिसीव होता है? अंडर द ग्राउंड। जमीन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनसे हमें क्या रिसीव होता है? कोल। सो कोल माइनिंग। फिर होता है गोल्ड माइनिंग। गोल्ड यानी सोना। सोना कहां से रिसीव होता है? उसकी माइनिंग होती है, मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उस मिनरल्स और मेटल्स में से, खनिज और धातु में से हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर माइनिंग, आयरन माइनिंग, यानी लोहे का खनिज, लोहा निकाला जाता है जमीन के अंदर से, कॉपर, तांबा, ये सब इसे क्या कहेंगे? माइनिंग। तो ये माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ये माइनिंग भी किसका पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। सो ये हमने क्या देखा? प्राइमरी सेक्टर। तो एट द एंड हमें एक चीज समझ में आती है कि प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन फार्मिंग। इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है वो पूरी की पूरी फार्मिंग पे डिपेंड है, यानी खेती पर, एग्रीकल्चर पर। इसीलिए हम इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहेंगे, फार्मिंग सेक्टर भी कहेंगे। सो एक चीज आपको दिमाग में याद रखना है कि प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। और दूसरी चीज ये याद रखना है, ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इज नोन एज रॉ मटेरियल्स। इसमें से जितने भी रिसोर्सेज हमें प्राप्त होते हैं, उन सभी रिसोर्सेज को, उन सभी संसाधन को हम क्या कहेंगे? रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स मीन्स व्हाट? कच्चा माल। और ये सभी रॉ मटेरियल्स को हम आगे जा करके फैक्ट्री में यूज करेंगे और उनसे एक नया माल तैयार करेंगे, उस रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करेंगे एक नए माल में, एक न्यू गुड्स में। उसे हम कहते हैं फिनिश्ड गुड्स, यानी तैयार माल, बना बनाया माल। वो हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्टर में। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर मीन्स द्वितीय क्षेत्र। इस सेक्टर में हम क्या करते हैं? इस सेक्टर में कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। इट मींस रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इट मींस वी कैन से दैट सेकेंडरी सेक्टर मींस व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। हम इसके अंदर रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो रॉ मटेरियल्स आता है, ये कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर में से।
यानी प्राइमरी सेक्टर में से प्राप्त होने वाले रॉ मटेरियल्स को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है। इसका एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, वुड इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर। ये वुड क्या, लकड़ी, ये लकड़ी कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर से। अच्छा, फिर प्राइमरी सेक्टर से आता है तो ये वुड कहां आता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में आने के बाद इस वुड को कन्वर्ट करते हैं फर्नीचर में। फैक्ट्री में मशीनरी यूज होती है, टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो यहां पे मैंने मैन्युफैक्चर किया, मैंने उत्पादन किया, किसका? फर्नीचर का। किससे? वुड से। ये पहला एग्जांपल। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कॉटन। कॉटन, कॉटन मतलब कपास। कॉटन की खेती होती है। तो कॉटन की खेती कहां होती है? प्राइमरी सेक्टर में। और इस कॉटन को मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा? क्लॉथ में। तो कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ। तो कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल्स। और ये रॉ मटेरियल्स कहां से प्राप्त होता है? प्राइमरी सेक्टर से। और इस कॉटन रॉ मटेरियल्स को मैंने किसमें कन्वर्ट किया? क्लॉथ में। सो क्लॉथ क्या है? फिनिश्ड गुड्स। सो कॉटन इज कच्चा माल एंड क्लॉथ इज पक्का माल। इट मींस रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। तो ये कॉटन का एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, एक वुड का एग्जांपल ले लिया। अच्छा, एक लेते हैं सुगर केन। व्हाट इज सुगर केन? यानी गन्ना। ये गन्ने की खेती कहां होती है? प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर से ये गन्ना आता है, सुगर केन, जिसे हम क्या कहेंगे? रॉ मटेरियल्स। अच्छा, इस सुगर केन को किसमें कन्वर्ट करेंगे? शुगर में, मींस शक्कर में। अच्छा, तो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, ये भी क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। ये कैसे होता है? मशीनरी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। कहां होता है? फैक्ट्री में। और यही फैक्ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकेंडरी सेक्टर। सो ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल ले लिया। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। आयरन। व्हाट इज आयरन? आयरन मींस व्हाट? लोहा। ये लोहा कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर से, माइनिंग के थ्रू। हमने सीखा माइनिंग के थ्रू। अच्छा, इस लोहे को किसमें कन्वर्ट करते हैं? स्टील में। इसे और मजबूत करते हैं, और स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसे स्टील में कन्वर्ट करते हैं। तो आयरन इज कन्वर्टिंग इनटू स्टील। आयरन इज कन्वर्टेड इनटू स्टील। ये जो आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी सेक्टर। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंडरी सेक्टर को। तो ये हमने क्या देखा? एग्जांपल देखा। अच्छा, अब कुछ फैक्ट्रीज के एग्जांपल देखते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज के। पहला क्या? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होता है? इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में व्हीकल्स का प्रोडक्शन होता है, यानी गाड़ियों का प्रोडक्शन होता है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक्स, टेम्पो, तो इन सब का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज होता है, वो क्या यूज होता है? आयरन यूज होता है। आयरन यूज होता है, कॉपर यूज होता है, एल्यूमिनियम यूज होता है। और ये सब चीजें कहां से आती है? प्राइमरी सेक्टर से, माइनिंग के थ्रू। और इसे किसमें कन्वर्ट करते हैं हम? व्हीकल्स में। अच्छा, तो ये था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अच्छा, सेकंड देखते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री क्या होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली का उत्पादन। ये बिजली का उत्पादन किससे होता है? मेनली, प्राइमरीली, मुख्य रूप से किससे होता है? कोल से और वाटर से, यानी कोयला और पानी से। और ये कोयला, ये पानी कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर से आता है। और इसे हम किसमें कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में। सो पानी और कोयला को बिजली में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंडरी सेक्टर को। और ये कहां प्रोड्यूस होगा? कहां मैन्युफैक्चर होगा? इसका उत्पादन कहां होगा? फैक्ट्री में, मशीनरी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक, अब आते हैं थर्ड, केमिकल इंडस्ट्री। अच्छा, ये केमिकल इंडस्ट्री क्या होता है? केमिकल तो आपको पता होगा, ठीक है, केमिकल का भी यूज होता है। तो ये केमिकल किससे बनता है? ये केमिकल बनता है वाटर से। अच्छा, वाटर यूज होता है, इसमें लाइमस्टोन यूज होता है। लाइमस्टोन मींस व्हाट? चूना यूज होता है। पेट्रोलियम यानी पेट्रोल यूज होता है। तो पेट्रोल, चूना और ये वाटर कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर से। इसे किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल में। तो केमिकल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी सेक्टर। सो केमिकल इंडस्ट्री भी हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अच्छा, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मींस व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, दवाइयों का उत्पादन करना। ये दवाइयां किससे बनती हैं?
पेड़ पौधों की पत्तियों से, लीव्स ऑफ द ट्री। ठीक है, लीव्स ऑफ द ट्री। तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों को, उनकी डालियों को, उनकी ब्रांचेस को, वुड को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? मेडिसिन में। तो ये रॉ मटेरियल्स और ये मेडिसिन क्या है? फिनिश्ड गुड्स। तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में, गुड्स यानी सामान, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है? सेकेंडरी सेक्टर। सो ये क्या था? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अच्छा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमने पढ़ लिया। फिर आते ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री मींस जो कांच बनते हैं, ये कांच किससे बनता है? ये बालू से बनता है। बालू यानी सैंड, लाइमस्टोन यानी चूना, चूना भी यूज होता है इसमें। तो ये चूना और ये बालू, इसकी माइनिंग होती है। ये लाइमस्टोन और सैंड की माइनिंग होती है। वहां से मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स निकाला जाता है, मशीन में डाला जाता है, फिर उसके बाद क्या बनता है? ग्लास। तो ये प्रोसेस भी क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सो ग्लास इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा? सेकेंडरी सेक्टर। अब आते हैं टर्सरी सेक्टर। ये टर्सरी सेक्टर क्या है? टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अच्छा, इस सर्विस सेक्टर को समझने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, गुड्स और सर्विस में अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। गुड्स यानी सामान, प्रोडक्ट, माल, जो हम दुकान में जाते हैं, खरीदते हैं और हाथ में उठा करके लाते हैं, वो हमें दिखता है, उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, शारीरिक अस्तित्व होता है, हम उसे फील कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, उसके अपोजिट, ये जो सर्विस होता है यानी सेवा, ये हमें दिखाई देता है क्या? नहीं, ये सर्विस हमें नहीं दिखाई देती। ये इंटेंजिबल होता है, ये इनविजिबल होता है, हम इसे देख नहीं सकते, बट फिर भी इसका फायदा हमें मिलता है, इसका बेनिफिट हमें मिलता है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर यानी सेवा का क्षेत्र। अच्छा, ये सर्विस सेक्टर का काम क्या होता है? सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है, उन्हें मदद करता है कि उनका काम, उनका प्रोडक्शन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी फार्मिंग, उनका एग्रीकल्चर अच्छे से हो सके, यानी स्मूथ मैनर में, बिना किसी डिफिकल्टीज के, विदाउट एनी डिफिकल्टीज उनका काम हो सके, और वो भी एफिशिएंट मैनर में। एफिशिएंट मींस व्हाट? प्रभावशाली ढंग से, या यूं कहें बेहतरीन ढंग से, एकदम बेस्ट मैनर में उनका काम हो सके। इसीलिए सर्विस सेक्टर उन्हें क्या करता है? हेल्प करता है। तो सर्विस सेक्टर की बात होगी तो इतना याद रखना है कि सर्विस सेक्टर का काम है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करना, और एज वेल एज कस्टमर। कस्टमर मींस व्हाट? ग्राहक, कंज्यूमर, हमें और आपको भी ये अपनी सेवा देता है, सर्विस देता है। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। पहला, बैंकिंग। ये बैंकिंग किस में आता है? सर्विस सेक्टर में। ये बैंकिंग का काम क्या है? बैंकिंग हमें कोई माल और प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो हमें सर्विस देता है। कैसे? हम बैंक में जाते हैं, अपने मनी को क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं, अपने मनी को हम बैंक से विथड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमें बैंक क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। ठीक है, हमें मींस व्हाट? कस्टमर को। अच्छा, अब ये बैंक प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को कैसे हेल्प करेगा? अच्छा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो फार्मर है, जो किसान है, वो खेती करता है। खेती करने के लिए क्या चाहिए? खाद चाहिए, यानी फर्टिलाइजर चाहिए। तो फर्टिलाइजर का ऑर्डर देगा, खरीदेगा, उसका पेमेंट करेगा ना। तो पेमेंट किसके थ्रू होगा? बैंकिंग के थ्रू। ये पेमेंट कौन करेगा? किसान करेगा। तो बैंक ने यहां पर किसान को हेल्प किया। सेम एज इट इज वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, अरे वो रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं फार्मर से, किसान से। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो काम होता है वहां से रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, तो उसकी भी पेमेंट करेंगे ना, किसके थ्रू? बैंकिंग के थ्रू। तो बैंक ने यहां पर फार्मर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को क्या किया? हेल्प किया। ठीक है, अच्छा, ये बैंकिंग हो गया। फिर दूसरा आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स व्हाट? परिवहन। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, रोड पे चलने वाली गाड़ियां, रेल, एयरवेज, शिपवेज, समुद्र में चलने वाली जहाज, ये सब चीजें किस में आती है? ट्रांसपोर्टेशन में। ये ट्रांसपोर्टेशन भी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करता है? हेल्प करता है। किसान अपने गेहूं को उगाएगा तो भाई गाड़ी में लेके जाएगा ना, टेम्पो में लेके जाएगा, ट्रक में लेके जाएगा। जब तक ये टेम्पो, ट्रक, ये ट्रांसपोर्टेशन उसे हेल्प नहीं करेंगे, तब तक उसका जो माल है वो मार्केट में बिकेगा नहीं। ठीक है, अच्छा,
सेकेंडरी सेक्टर, फैक्ट्री में मुझे कपड़ा बनाना है, तो जब तक कॉटन खेत से उठकर मेरे पास आएगा नहीं तब तक मैं कपड़े बना पाऊंगा क्या? ये कॉटन आएगा कैसे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रक के थ्रू। तो यहां पर ट्रक और ट्रांसपोर्टेशन, इट मींस ट्रांसपोर्टेशन किससे हेल्प कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर को, फैक्ट्रीज को, बिजनेसेस को। ठीक है, अच्छा ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। और मैंने एक चीज और बोला, ये सर्विस सेक्टर सिर्फ बिजनेसेस को, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को ही हेल्प नहीं करती, ये हमें और आपको भी हेल्प करती, यानी कस्टमर को, ग्राहक को भी हेल्प करती है। अरे पीपल मीन्स व्हाट, हमें और आपको विलेज जाना है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगा। हम रेलवे के थ्रू जाते हैं, एयरवे के थ्रू जाते हैं, रोडवेज के थ्रू जाते हैं, तो ये पैसेंजर को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाने की हेल्प करता है। तो पैसेंजर यहां पे मीन्स व्हाट, कस्टमर। ठीक है, अच्छा बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अच्छा अब थर्ड क्या है? थर्ड है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन इट मींस व्हाट, दूर संचार। टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू? रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज, इंटरनेट के थ्रू। तो इन सब के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, इसे हम लोग बोलेंगे टेलीकम्युनिकेशन। अभी टेलीकम्युनिकेशन हमें तो हेल्प करता ही है, हमें और आपको। हम विलेज में बात करते हैं अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, लेकिन ये बिजनेसेस को भी हेल्प करता है और प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प करता है, क्योंकि उन्हें माल का ऑर्डर देना है। तो आजकल माल का ऑर्डर, प्रोडक्ट का ऑर्डर, रॉ मटेरियल का ऑर्डर कैसे देते हैं हम लोग? फोन के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू। तो यहां पे टेलीकम्युनिकेशन ने हेल्प किया। किसे हेल्प किया? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को। बिना फोन, बिना मोबाइल आजकल कोई भी काम होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, सो टेलीकम्युनिकेशन ले लिया हम लोगों ने। अच्छा अब आते होटल्स, अब देखते हैं हम लोग। अच्छा प्रोफेशनल सर्विस, ये प्रोफेशनल सर्विस क्या होते हैं? टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। ये अपने माइंड और टैलेंट का यूज करके लोगों से मनी अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये भी सर्विस देते हैं। ठीक है, टीचर्स टीच करते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं सर्विस दे रहा हूं, मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, वो हमारा ट्रीटमेंट करता है, वो हमें एडवाइस देता है। उसका काम एडवाइस देना है, ट्रीटमेंट करना। उसका काम दवाइयां बेचना नहीं है। दवाइयां बेचने का काम कौन करता है? मेडिकल करते हैं। सो डॉक्टर्स गिव सर्विस। इंजीनियर भी क्या देता है? सर्विस देता है। उसका काम क्या है? किसी हाउस के, किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को डिजाइन करना कंप्यूटर के थ्रू, तो वो भी क्या देता है? सर्विस देता है। चार्टेड अकाउंटेंट, वो भी कंपनी को क्या देता है? सर्विस देता है। तो ये सबके सब कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करते हैं, ये सर्विस देते हैं। तो ये प्रोफेशनल सर्विस, ये भी किसमें आएगा? सर्विस सेक्टर में। और फिर है होटल्स में हम जाते हैं बैठने, वेटर हमको पूछता है, ठीक है, हम वेटर को ऑर्डर देते हैं, बैठने के लिए हमें फैसिलिटीज मिलती है, एसी फैन मिलता है। ठीक है, होटल्स में हम रुकते भी हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। ठीक है, जो टूरिस्ट आते हैं अदर कंट्री से या फिर अदर स्टेट से, जो टूरिस्ट आते हैं वो वहां पे रुकते हैं। तो होटल हमें रहने और ठहरने की क्या दे रहा है? फैसिलिटीज। इट मीन्स व्हाट? सर्विस। सो होटल भी किसमें आएगा? सर्विस सेक्टर में। अब आते हैं हेल्थ केयर। ये हेल्थ केयर मीन्स व्हाट? हेल्थ केयर इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स की क्लिनिक। तो ये हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स की क्लिनिक, ये सब हमें क्या देती है? सर्विस देती है। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं मीडिया। न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया। ठीक है, ये सब भी क्या देते हैं? हमें सर्विस देते हैं। तो मीडिया भी किसमें आएगा? सर्विस सेक्टर में। फिर आते हैं टूरिज्म। अच्छा ये टूरिज्म क्या होता है? जो टूरिस्ट होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जो लोग अपने वैकेशन को स्पेंड करने के लिए जाते हैं, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, जैसे रिलीजियस प्लेस, कोई रिलीजियस प्लेस हो गया, टेंपल हो गए, मॉस्क हो गए, चर्चेस हो गए, मंदिर मस्जिद चर्च हो गए। ठीक है, अच्छा कोई नेचुरल प्लेस जैसे नेशनल पार्क हो गए, केव्स हो गया, एलोरा केव्स, अजंता केव्स। ठीक है, यहां पर हम जाते हैं घूमने के लिए। तो यहां पर हम जब घूमने के लिए जाते हैं तो हम टूरिस्ट कहलाते हैं। तो वहां पर जब हम घूमने जाते हैं तो वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, रहने की, ठहरने की, स्टेइंग फैसिलिटीज, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वो सब जो फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, वहां पे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, अरेंज होती है, उसे हम कहते हैं टूरिज्म।
वो एक टूरिज्म इंडस्ट्री। जैसे कोई रिलीजियस प्लेस है, कोई रिलीजियस प्लेस है, टेम्पल्स है, केव्स है, उसके अगल बगल शॉप होती है, दुकान होती है, वो सब क्या है? टूरिज्म इंडस्ट्री। वो टूरिज्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। उसके अगल बगल होटल्स होते हैं, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? टूरिज्म इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये है टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स को भी देखने जाते हैं, जैसे मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली का गेट ऑफ इंडिया, तो उसके अगल बगल शॉप होते हैं, दुकान होते हैं, हॉकर्स होते हैं, ठेले वाले होते हैं। ठीक है, उनकी अर्निंग होती है। तो इन सबको हम क्या कहेंगे? टूरिज्म इंडस्ट्री। और सबसे बड़ी बात, एक टूरिस्ट गाइड भी होता है कि हम जहां घूमने जा रहे हैं तो हमें पूरा केव्स घूमना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, कहां जाना है, कैसे जाना है, ये सब चीजें हमें कौन गाइड करता है? टूरिस्ट गाइड। और उसके एक्सचेंज में क्या लेता है? वो पैसा लेता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? टूरिज्म इंडस्ट्री। और एक लास्ट आता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यानी मनोरंजन। एंटरटेनमेंट भी एक इंडस्ट्री है, भारी भरकम बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इसमें काफी पैसा है। जैसे म्यूजिक कंपनी, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, म्यूजिक कंपनी। ठीक है, थिएटर में मूवी आती है, लोग मूवी देखने जाते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सिंगिंग, डांसिंग, लाइव शो होते हैं सिंगिंग के, डांसिंग के, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मनोरंजन। ठीक है, तो आज हमने ये फिनिश किया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट टाइम हम एक नए पॉइंट्स के साथ मिलेंगे।